अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, IMF की जानिब से पैसे मौसूल हो चुके पाकिस्तान को, स्टेट बैंक में जमा भी हो चुके और वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब का ये कहना है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। नाजरीन, तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसे आ रहे हैं तो आखिर वक्त क्यों लगेगा। नाज़रीन, सवाल ये भी उठता है कि अगर पैसे आ रहे हैं और दोस्त ममालिक यानी कि सऊदी अरेबिया भी हमारी मदद कर रहा है, उसकी जानिब से भी पैसे आ रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद का कह रहे हैं, तो आखिर फिर गरीब आदमी का बच्चा भूखा सोने पर मजबूर क्यों है। नाज़रीन, जब बाहर से पैसे आ रहे हैं, हमारी मईशत का पहिया चल पड़ा है, तो आखिर हमारे लिए इतनी मुश्किलात क्यों हैं। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हमारी पहुंच से दूर क्यों जाती जा रही हैं। आखिर IMF की जानिब से जो पैसे आए हैं उनको कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उनको यूटिलाइज किया जाएगा एक आम आदमी के लिए। ये आम आदमी से जानेंगे कि क्या उनके हालात बेहतर होंगे, अवाम क्या कहती है, आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर, अभी IMF की जानिब से किस्त आई है, पाकिस्तान को मौसूल हुई है और कहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हकीकत में जाएंगे, बढ़ेंगे? पहले तो कभी नहीं कि पाकिस्तान की उम्मीद है आप चले जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसे से लेते रहे किस्तें, यही बोलते हैं आप बेहतर होगी, लेकिन बेहतरी नहीं हुई है। अच्छा, कोई नहीं लगता आपको कि बेहतरी की तरफ जाएगा? क्या पता लगता है आप फिर आइए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वैसे तो वो कहते हैं कि IMF की तरफ जाने से बेहतरी आ जाएगी, पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, पैसे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले भी कई बार पैसे आ गए, लेकिन आगे कुछ भी हुआ, बेहतरी नहीं हुई। ठीक है, वो तो यही कह रहे थे कि इसी वजह से महंगाई है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोगों ने ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं। इससे टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? टैक्सेस तो उसी तरह, टैक्सेस तो कम नहीं हुए ना ज़्यादा हुए, ठीक है, लेकिन महंगाई भी उसी तरह चल रही है। पैसे वापस भी तो करने हैं ना, वापस ये करने, ये तो लोन है, ये तो आवाम करेगी ना, उन्होंने तो नहीं करने, उन्होंने 5 साल लगा के चले जाने हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? चाचू ये बताएं कि IMF की तरफ से किस्त मिली है पाकिस्तान को, महंगाई में कमी होगी नहीं होगी? उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। कोई नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही उम्मीद? हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। हालात किसकी जानिब से उम्मीद नहीं लग रही? क्या मसाइल हैं जिनकी बिना पर आप ऐसा कहने पर मजबूर हैं कि उम्मीद नहीं लग रही? इसमें सब लोग मुलवस हैं, सरमायादार भी मुलवस हैं, जागीरदार भी मुलवस हैं, हुकूमत भी मुलवस हैं, सब। तो ये जो पैसे आए हैं ये तो बैंक में गए हैं ना, स्टेट बैंक में गए हैं। बैंक में तो पैसे बैंक में चले गए, लेकिन बाकी जो हालात वैसे ही हैं। हालात वैसे ही है, महंगाई नहीं कम होगी? उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है यार। IMF की तरफ से पैसे आए हैं हमें, और आपको क्या लगता है महंगाई में कमी आएगी नहीं आएगी? जी, हम आज तक इस टाइम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब तक हमारी उम्र हो चुकी है, हमने तो कभी नहीं देखा कि महंगाई कम हो रही हो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो डॉलर है वो भी सस्ता होगा, रुपया जो है ऊपर जाएगा, तो ऐसा होगा? यार ये तो बातें हर दिन, हम आए दिन आए रोज़ हम सुनते आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब आ गए ना पैसे। पहले तो ये कह रहे थे कि पैसे आएंगे तो कुछ होगा, चलो अब आ गए, अब आप होगा। भी डेली बेस ये काम करते हैं, आपको देख लें, आप समझ लें कि ऐसा मसला बोलते कहाँ हैं। पे है, क्या आपको लगता है क्यों नहीं कमी हो सकती महंगाई में? क्योंकि यहाँ पे सारे चोर भगोड़ा रहते हैं यार, सीधी बात है। अच्छा, आपको लगता है कि चोर जो हैं वो ले जाते हैं? ले जाते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचू, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र गुजारी है जी आपने, मुख्तलिफ हुकूमतें भी देखी होंगी। इधर ज़रा रास्ता इनको जी, दे जी, दें, आ जी। जाए। ठीक है, तो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ आपने वक्त गुजारा, उनको वोट भी डाले, उनके साथ चले भी। कभी ऐसा हुआ कि IMF से हमेशा से लोन लेते आए हैं, पैसे मांगते आए हैं, महंगाई में कमी हो जाए कि? भाईजान, जब भी हुकूमत आई है ना, जी, कोई भी हुकूमत आई है, गरीबों के लिए नहीं सही आई। ये अभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कह रहा था कि अवाम दोस्त बजट है। मैं कहता हूँ अवाम के ऊपर बम गिरा दिया है। बिजली की 118 रुपये यूनिट आई है टैक्स डाल के। गरीब आदमी जो बैकिया चला रहा है या रक्षा चला रहा है वो कहाँ जाए? 13,660 रुपये बिल आया, वो नहीं जमा करा सके हम। 120 रुपये यूनिट को हमने कारखाना लगाया हुआ है भाई। कारखाने तो इन लोगों के हैं, चीनी के, हर चीज के कारखाने इनके हैं, हमारे नहीं है। ठीक है, तो ये अवाम दोस्त नहीं है ना ये बजट कौन कहता है अवाम दोस्त? एक बंदा भी रजब जार से कहते मेरी गर्दन ला दो। ठीक अगर है, मैं झूठ बोल रहा क्या हूं। कहना चाहेंगे हुकूमत को जो देख रही है, आपको भाई सुन रही है? हुकूमत कोई इत्माद करे, कोई कंट्रोल करे, कानून है ही नहीं। रात को राजा बाजार के अंदर बैकिया वाले, मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले लुटे जाते हैं। क्यों भाई? 4 थाने हैं रार पार, फिर भी लुटे जाते हैं गरीब आदमी। 400-500 हम कमाते हैं, वो भी लुट के ले जाते हैं 9-10 बजे। कहाँ है? इधर कानून है?
ठीक है, यहाँ पे कोई लॉ है एंड कानून? ऑर्डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, हम ठीक है, अल्लाह की जात पे बिजली खड़े अभी हैं मजीद महंगी हो और गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे खड़े हैं, उनके ऊपर भरोसा है हमारा, नमाज पढ़े अल्लाह रोजी देगा। ये वजीर किसी को कुछ नहीं देते, ये लुटने वाले हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम जी, चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये बताएं जी कि IMF की तरफ से किस्त वसूल हुई है हमें, तो महंगाई में कमी आएगी कोई नहीं आएगी, आपको क्या लगता है? हो सकता है इंशाल्लाह हो जाए, हो जाएगी। हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कमी होगी? चलो अल्लाह करेगा तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा तो हो जाएगी। चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं सर। IMF से पैसे आ गए हैं और कहते हैं महंगाई में कमी आएगी हुकूमत, लगता है आपको? नहीं तो ये जो एक सवा अरब रुपया है, सवा अरब डॉलर आया है, रुपया नहीं उन्होंने अपना ही गुजारा है, सर नहीं लबना जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि अवाम के लिए स्टेट बैंक में डाला है किसी भी नहीं दिया हमको तो, जी। नहीं दिया। महंगाई में कमी होगी, लगता है कि डॉलर जो है वो सस्ता होगा, रुपया ऊपर जाएगा। क्यों नहीं लगता आपको, ऐसा क्यों ऐसा कह रहे हैं ये आप ही खा के पूरा होने तो बड़ी गाल है जी? ये आप ही खा के पूरा होने आपको लगता है कि हुकूमत नहीं लगाएगी? मुश्किल है बहुत। ठीक है जी, ठीक हो गया। सर किधर किधर लूटे गए हैं? ये राजा बाजार के अंदर, वो सामने बैंक के सामने रात के 1:30 बजे उधर लूटे गए हैं। अच्छा, यानी यहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, ये तो सामने भाईजान- थाना है जी। भाईजान पुलिस किधर है, कहाँ है पुलिस? ये तो यार यहाँ पे खड़ी हुई मेरे है। पास देखो ये लाइसेंस की चिट पड़ी हुई है, लाइसेंस बनवाओ। मैं कहा जी बिल्कुल बनाएंगे, ठीक। कानून कानून में रहना तो हमारा हक है। नहीं, मुझे ये पाकिस्तानी बताएं हम। कि लूटे कैसे हर गए किस्म हैं, का किस हम चीज़ से टैक्स- लूटे गए हैं? बैकिए पे, बैकिया चला रहा हूँ, अच्छा बैकिए पे लूटे गए 600-700 रुपया, तो वो भी ले गए पिस्टल से, गन पॉइंट से। अच्छा, ठीक है, और कोई देख नहीं रहा? सर सारे देख रहे, उनको 5 बताया बजे- ये जो सामने थाना है? सारा कुछ मेरे पास FIR है, सारा कुछ है भाई, ठीक, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान, ठीक है सर? रक्षा चलाते हैं और ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब है वो तो मिल जाता अच्छा है। सर, किस्त आ गई IMF की जानिब से, पैसे आए हैं पाकिस्तान में, उससे पहले सऊदीया ने भी पैसे दिए, अभी IMF की जानिब से भी किस्त आ गई है, 1 अरब तो 20 करोड़ डॉलर। स्टेट बैंक में आगे महंगाई में कमी होगी? नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान है। क्यों नहीं करेंगे? जो मतलब चीज़- इतनी जो चीज़ महंगी इतनी होती है पूछने वाला इतने बंदा ना कोई नहीं उम्मीद है क्यों हैं आप? सर। इसलिए उम्मीद है कि सब डाकू है। तो मतलब क्या आप नहीं ये चाहते कि कमी हो, हम तो सस्ता हो? चाहते हैं अल्लाह के सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो, बाकी खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, हाँ, मतलब बहुत कुछ सस्ता हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन बातों से नहीं होगा। बातों से नहीं होता, ये आगे निकलना पड़ता है, निकलता कोई भी नहीं है सर। ठीक हो गया नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आवाम से बात कर रहे हैं, हम जिससे भी बात करते हैं वो एक ही बात करता है कि महंगाई में कमी नहीं आएगी। महंगाई में कमी क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सारे चोर डाकू हैं, जो किस्त आई है, जो पैसे आए हैं, इसके अलावा जो इमदाद आई है, हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो ताउन कर रहे हैं, वो सब खाए जाएंगे, वो निकल जाएगा और अवाम के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आखिर ऐसा क्यों है, मजीद जानेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक है सर, ये बताएं कि IMF की जानिब से पैसे आए हैं, ठीक हो ठीक है, महंगाई में कमी आएगी? गया मुश्किल है जी, काम ही कितना नहीं क्यों? ए आप खा खा के रजन देता सर गल पर ठीक है, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि ये खुद खा खा के रजें तो फिर? गरीब आवाम सारी भूखी मारी है सर। अच्छा आवाम बैके ला के क्यों निकली है, जी। किस वजह से निकली है? ठीक है, तो लेकिन आप दिहाड़ी ना आप देता आप नहीं जब ये चलाते हैं बाइक और ये जो आप टैक्सी सर्विस दे रहे हैं, ठीक। मुझे बताएं इससे गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है जी, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता सर। पेट्रोल भी नहीं होता तो फिर आखिर क्यों निकले हुए हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ ना कुछ निज़ाम चलता है लेकिन खास नहीं। अच्छा मुझे अच्छा मेरी सबसे बात हो रही है, सारे एक ही बात कर रहे हैं कि ये खुद खा खा के रजेंगे। कौन लोग हैं, किधर खा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, पैसे किधर जा रहे हैं? समझ नहीं लग रही, पैसा जा किधर रहा, आ किधर रहा, खा कौन रहा। असी तला तबका सा होते जान ही नहीं देते, ना होते दा इलम है सर। अच्छा बस ये दीदा करोड़ों में फिर तो अपना निज़ाम चला के पीछे साइड। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, ठीक हैं सर? ये बताएं कि पाकिस्तान में पैसे आ गए हैं, IMF ने पैसे भेजे हैं, अब महंगाई में कमी आएगी? नहीं, ये तो महंगाई में कमी नहीं आएगी, बाकी उनके प्रोटोकॉल में इजाफा होगा हुक्मरानों के। बाकी आवाम के लिए तो आज तक IMF से जब भी पैसा कोई रिलीफ नहीं मिला, कभी भी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ठीक है, यानी ये बातें ही हैं। ये बातें ही हैं। ठीक है, आपको लगता है कि महंगाई में कमी होगी? बहुत मुश्किल लग रहा है।
क्यों? हाथ ऐसे जा रहे हैं। क्यों ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हैं? क्योंकि देखिए महंगाई जिस हिसाब से जा रही है ना, IMF जितना भी कर्ज दे दे महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई नहीं कम हो सकती, बहुत क्यों? मुश्किल है। देखें यार, वो तो पैसे आएंगे, वो हमारा एक सिस्टम है मुल्क का, वो चलेगा। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, वो एक ज़माने से लगे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट भी लगे हुए हैं कि पैसे आएंगे तो सिस्टम रन करेगा। सिस्टम रन करेगा, लेकिन महंगाई पे उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक, महंगाई में कमी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है, हो ये थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं। सस्ता तेल आएगा तो महंगाई में कमी होगी। सस्ता तेल है। सस्ता होगा, पॉसिबल हो सकता है। क्यों नहीं हुआ? अभी तो आ रहा है। आ तो रहा है, लेकिन हालात तो ऐसे जा रहे हैं मुल्क के मुल्क को स्टेबल करने के अच्छा, लिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। सर आप थोड़े से पढ़े लिखे नो हाउ रखते हैं, ये बताएं कि अभी 9 महीने में मज़ीद भी पैसे आते रहेंगे, लगते रहेंगे, वापस भी तो करने होते हैं ना। IMF से जो पैसे आते हैं, जो कर्जा आप किसी से लेते हैं या किसी से मांगते हैं पैसे, उसको मोड़ के भी देने हैं। अगर मोड़ के ना दें तो वो उंगली टेढ़ी भी करता है। सारी बात है, ऐसा ही है। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर इसमें यही होगा कि वो हमसे लेके IMF को देंगे, जैसे अब रूटीन में चल रहा है। ठीक, यानी उंगली टेढ़ी होगी, मसला होगा। सारी बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हो यार? खैरियत से? ठीक ठाक। यार ये बताएं, क्या है पाकिस्तान में पैसे आए IMF की तरफ से? सुना होगा खबर में, सुना है ना? सुना है। हम सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते तो सोशल मीडिया पे भी आया हुआ है ना यार, पैसे आए हैं पाकिस्तान में, महंगाई में कमी होगी नहीं होगी? हैं। महंगाई तो किसी किस्म का भी कम नहीं हो सकते, क्योंकि महंगाई इन्होंने जो कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने और बढ़ा दिया। हाँ, अब आगे जब जिस तरह ये बात करते हैं उसको उलट चले जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है ये उलट जाएंगे? बिल्कुल उलट जाए, महंगाई ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में पैसे आए IMF की तरफ से, महंगाई में कमी होगी? नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आटा उसी तरह ऊपर जा रहे हैं और ये लैपटॉप दे रहे हैं। अब लैपटॉप की क्या ज़रूरत है भाई? गरीबों को आटे का ज़रूरत है, घी का ज़रूरत है, वो ऊपर जा रहे हैं, हर चीज़ ऊपर जा रहे हैं। तो ये IMF से क्या फ़ायदा नहीं मिला है? पैसे मिल गए लेकिन महंगाई उसी तरह बढ़ रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इससे हुकूमत के खर्चे बढ़ेंगे अपने, या अवाम के लिए इस्तेमाल होंगे ये पैसे? भाई ये सारी मदारी है, ये आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बस सिर्फ आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आवाम उसके पीछे फिर भाग दौड़ लगाते। ठीक है, आवाम को क्या करना चाहिए? बस मैं तो कह रहा हूँ, इस मुल्क के लिए वाहिद हल ये है कि एक सदर हो, 4 गवर्नर हो और एक वजीर दाखिला, एक खारजा हो, 6 लोगों की काबीना हो, तब ये मुल्क ठीक होगा। सुधारती निज़ाम चाहते हैं? सुधारती निज़ाम। दूसरी ये ना, 600 काबीना है, उसकी 1 लाख तनख्वाह लगा दो, कितना बनता है? और ऊपर मराहत लगा दो, कितना बनता है? कोई फायदा नहीं हमारा। हमने उन लोगों के हमारे लिए कौन से कानून बनाया? कोई कानून नहीं। यानी हुकूमत को अपने खर्चे कम करने चाहिए, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ बेहतर होगा। ठीक है जी। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में आए पैसे, IMF की तरफ से लोन आ गया है और दोस्त ममालिक भी पैसे दे रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन भी दोबारा उसी का है, सब कुछ। मुझे ये बताएं कि महंगाई में कमी होगी नहीं होगी? ना यार, ऊपर जा रहा है, अल्लाह के बंदे। अच्छा, हर चीज़ ऊपर जा रहा है। क्यों? बस महंगाई है, शहबाज शरीफ को हुकूमत, हर चीज़ ऊपर जा रहा है, इतना महंगाई। ठीक है, लोग परेशान हैं, कुछ बेहतर नहीं हो सकता? कुछ बेहतर नहीं है। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं, पाकिस्तान में पैसे आए, लोन आ रहा है, दोस्त ममालिक भी दे रहे हैं, अभी IMF ने भी दे दिया, महंगाई में कमी होगी? महंगाई और बढ़ेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? सूरत हाल देख के लग रहा है भाई। अच्छा, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है, अब जो चीज़ आ रही थी 100 की, वो 300 की हो गई है। ठीक है, तो इसमें कमी कभी नहीं आएगी? बहुत मुश्किल। तो इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि कमी होगी, इसहाक डार साहब जिस निज़ाम टाइम भी तक चलेगा। नवाज शरीफ नहीं आएगा ना, उस टाइम तक कमी नहीं। ठीक है, आपको आपको ये लगता है कि उनके आने से कमी कैसे होगी? बस वो आए, पहले भी कमी थी, अब भी होगी। ठीक है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह निज़ाम? बेहतर। ठीक है, अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी भी तो उन्हीं की पार्टी है। उनका भाई है ना, पहले जो इतनी महंगाई करके, अब आप नहीं तो देखें, एक मैनिफेस्टो होता है ना अच्छा, मेरी बात पार्टी का, वो तो वही है। अपनी दुकान खाली करके भाई को बिठा दूँ, तब्दीली तो नहीं आएगी। ठीक है, भाई को बिठाते हैं तो भाई आप ही गए ना। भाई आप तो खाली हुई होगी ना दुकान, तजर्बा अपना ना, एक्सपीरियंस अपना। ठीक, आपको ये लगता है कि दूसरा भाई ठीक काम करेगा? हाँ, वो इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसा क्यों लगता है ये बताएं? आप PTI के तो नहीं है वैसे? जी? आप PTI के नहीं तो नहीं नहीं
नहीं मुझे बताएं यार, नहीं, मुझे वैसे- मुझे ये बताएं कि आपने ये सवाल क्यों किया? नहीं अब ये बताएंगे कि ये सवाल क्यों किया? आप पीटीआई के? नहीं मैं पीटीआई का होता नवाज शरीफ को बुलाता नहीं वो तो रिकवरी पे आप कह सकते हैं ना, आप पीटीआई के तो नहीं है? तो आपने मेरे से क्यों सवाल किया? कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, लोन मिल रहा है पाकिस्तान को, दोस्त ममालिक भी मदद कर रहे हैं, अभी IMF ने भी पैसे किस्त रिलीज़ कर दी है, महंगाई में कमी होगी? नहीं महंगाई में कमी नहीं है। क्यों? आपको मालूम है जैसे दिन ब दिन हर रोज़ जैसे अभी इन्होंने बजट में कोई फैसिलिटियाँ की, लेकिन उसके बाद बिजली का रेट और ये बाकी चीज़ें महंगी करनी शुरू कर दी। अभी 10-12 दिन में 15-20 रुपये 10 से 15 रुपये जो बिजली का रेट बढ़ गया जी। तो महंगाई कैसे कमी होगी? ठीक है, बिजली का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं, एक आम आदमी का गुजारा आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? रिलीफ देना चाहिए, जैसे ये पेट्रोल की कीमतें कम होगी, बिजली की कीमतें कम होगी, तब जाकर सर पेट्रोल भी तो सस्ता आ रहा है, ऊपर से किस्त भी आ गई है, लेकिन बिजली महंगी हो गई है, ये क्या चक्कर है? किधर सस्ता है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, बस ये तो एक ड्रामेबाजी है कि पेट्रोल में सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, साफ ज़ाहिर है लोग मतलब कि उस हिसाब से हर चीज़ में कमी आएगी। अभी एक बंदा 10,000 बिल दे रहा है, एक 20,000 पे करेगा, तो वो कैसे जो उसका खर्चा आएगा वो कैसे तो ये जो पैसे आ रहे हैं कहीं इलेक्शन में तो नहीं लग जाएंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या हुकूमत अपने खर्चे कर लेगी? ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं जी। आप हमसे बेहतर जानते नहीं मतलब आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत कुछ हमें पता कोई उम्मीद नहीं है जी। नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं। ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। पैसों पे पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान अमीर होता जा रहा है, ठीक है, महंगाई में कमी होगी? नहीं महंगाई में कोई कमी नहीं एक आम आदमी अमीर होगा या पाकिस्तान ही अमीर होगा? बस वही बड़े लोग अमीर रह जाएंगे, गरीब तो बिल्कुल मर गया। तो कौन नहीं सोच रहा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए हम नहीं सोच रहे हैं या हुकूमत नहीं सोच रही? हुकूमत नहीं सोच रही है। अच्छा हाँ ना, सोचना है। पहले भी इसने कह रहा था इमरान खान ने चीज़ें महंगा कर दिया, ये क्या वो क्या, फिर ये आ गया, इसने क्या किया? इसने तो पैसे भी ले लिए, चीज़ ऊपर जा रहे, कम तो नहीं किया इसने, ठीक ऊपर जा रहे। अच्छा मुझे बताएं हालात बेहतर कैसे होंगे, क्या होगा? हालात बेहतर ऐसे होंगे, मुल्क में सही निज़ाम आ जाए, सही हुकूमत आ जाए, इंशाल्लाह ये अवाम भी उसके साथ चल जाएंगे, इंशाल्लाह अवाम से बड़ी उम्मीद है, वो इसके साथ अच्छा जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये महंगाई में कमी करें, अवाम के बारे में सोचें, तो आप चलने को तैयार हैं? हाँ तैयार है इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से हैं? आपने सर बुजुर्ग हैं, वक्त गुजारा, उम्र गुजारी, तो ये जो हालात हैं मुल्क के आज जो आप देख रहे हैं, ऐसे कभी देखे हैं? नहीं साहब, इससे पहले कभी नहीं देखे। अच्छा कभी जिंदगी में? चलें, अभी हमें पैसों की ज़रूरत थी, हम अमीर होना चाहते थे, पहले सऊदीया ने पैसे दिए, फिर उसके बाद अभी IMF की भी पहली किस्त आ गई है, उसके अलावा और भी पैसे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, हमारे पास पैसे भी आ रहे हैं, महंगाई में कमी होगी? नहीं साहब, महंगाई में ये हुकूमत के हाथ में है। अच्छा। हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ये नहीं कि हुकूमत को पैसे मिले और अपनी जेब में डालें, आवाम को बस परेशान करे, तंग परेशान, महंगाई बढ़ाए। अब मैं गरीब आदमी हूँ जी, हाँ, मैं भीख मांग करके वो वक्त गुजारता हूँ, इस नौबत में पहुँच गया हूँ, समझ गए ना? कि ये सफ़ेद पोश तबका गुजारा कैसे करे? बस गुजारा अब अल्लाह ही है, इनके बस की बात नहीं है। हालांकि इनको चाहिए कि अपने मुल्क का भी मफाद सोचें, अवाम के मफाद सोचें ना जी। वाकई अवाम हैं जिसकी वजह से ये चल रहे हैं ना जी। ठीक हो गया, अदरवाइज ये ना हो, हम अवाम ना हो तो ये कहाँ चलेंगे? ठीक हो गया जी, समझ गए ना? ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से? सर महंगाई में कमी होगी, अब तो IMF से भी पैसे आ गए हैं और उसके अलावा सऊदीया ने भी पैसे दे दिए हैं, लेकिन अफसोस की साथ ये बात है कि साथ ही बिजली महंगी हो गई है, क्या चक्कर है? महंगाई में कब कमी होगी? सर महंगाई में जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, महंगाई में तो कमी मुश्किल है हो, और हुकूमत जो है वो अपना मतलब पूरे जहन लगा के एक काम करेगी तो उसका आउटपुट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, वरना किसी सूरत में नहीं निकल सकता। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। किधर भाई, कैसे हैं जी, खैरियत से? सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, IMF ने भी पैसे भेज दिए हैं, अब किस्त दे दी है, अच्छा महंगाई में कमी हो जाएगी? नहीं महंगाई में कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार, क्यों बातें कह रहे हैं? हुकूमत तो कह रही है कमी महंगाई हो में जाएगी। थोड़ा सा पीछे रखो ना, महंगाई में इसलिए कमी नहीं होगी कि हमारे जो बड़े 3-4 लोग बैठे हैं ना, तो वो उनके घर जाएंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी खा जाएंगे पैसे। तो नहीं खाया, पहले नहीं खाए। हाँ, अब आप इस पैसों की बात कर रहे हैं, मुझसे सवाल ना करें ना, आप बताएं, मैं तो जो कर रहा हूँ ना, उसका मैं बताएं। इसलिए कह रहा हूँ ना, आपको तो पता भी है ना कि सबने खाया मिलके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि खा जाएंगे? इंशाल्लाह खा जाएंगे, इन्होंने छोड़ने नहीं।
सर पाकिस्तान में पैसे आए जा रहे हैं और पहले दोस्त ममालिक भी मदद कर रहे हैं और अब IMF ने भी, जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा मसला था कि IMF किस्त नहीं दे रहा था, पैसे नहीं दे रहा था, वो भी आ गई है। आपको क्या लगता है हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी? बल्कि बढ़ गई है। बढ़ गई है? बढ़ गई, काम ही नहीं है। ये आपको सामने नज़र है, सब फारग बैठे हुए हैं। देखिए काम क्या है, अगर पैसे हैं तो फैसिलिटीज़ भी देना। अब वो जैसे हैं, सुबह मैं देख रहा था कि 5 रुपये और मजीद बिजली महंगी कर दी। पैसे आते जा रहे, महंगाई करते जा रहे, काम है नहीं भाई। अगर पैसे आ रहे हैं तो काम भी होना चाहिए। गरीब का रोजगार रो, गरीब तो दिन ब दिन मरता जा रहा है और जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। सर हल क्यों नहीं निकल रहा, ये बताएं कि जब पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी हैं, हल क्यों नहीं निकल रहा? हल ये कैसे निकालेंगे जब खुद सारे चोर बैठे होंगे तो कैसे हल निकलेगा? एक चोर दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा बैठता है वो कहता है उसने चोरी कर। जब से हमने सुना खजाना खाली मिलता है, तो ये जो इतना हम टैक्स देते हैं, बिजली इतने महंगे, बिजली में आप देखिए कितने 37% हम टैक्स दे रहे हैं। भाई वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ठीक, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं। आवाम कौन सी चीज़ पे टैक्स नहीं दे रही, मुझे ये बताएं। ठीक हो गया। हर चीज़ पे टैक्स दे रही है। अगर ये कपड़ा है, कपड़े का काम है, अगर आता है तो इस पे टैक्स लग के आता है। अवाम की कुव्वत खरीद से ये कपड़ा भी बाहर चला गया, अवाम कपड़ा तो पहनेगी ना, कुछ तो करेगी। 500 वाले सूट भी नहीं खरीद सकती, जहाँ पे पहले 10-10 सूट का अब एक सूट भी नहीं खरीद रहे। हम ये सारा दिन यहाँ रोडों पे खड़े होकर आवाज़ें देते हैं भैया आ जाओ, लेकिन हमें काम ऐसे नहीं कि हम अंदर बैठ के सुकून से खाओ। ठीक, ये लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है ना जी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है क्योंकि ये जो मईशत का पहिया है वो यही लोग, ये जो छोटे ताजरान हैं, जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चलाते हैं। हमारी मईशत का पहिया इनके सहारे पे, इनके कंधों पे है। तो अगर ये लोग नहीं चलाएंगे, इनका बिजनेस नहीं चलेगा, ये 10 के बजाय एक जोड़ा बेचेंगे कपड़े का और एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से कपड़ा बाहर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मईशत का पहिया तो रुक जाएगा। फिर आप टैक्स वसूल करेंगे, हुकूमत फिर मज़ीद से मज़ीद महंगाई करेगी, ताकि क्योंकि हम लोगों ने जो कर्जा लिया आखिर वो वापस भी तो करना है ना। आप जिससे कर्जा लेते हैं आप उसको फिर बाद में आंखें तो नहीं दिखाने लग जाते। आप उसको ये तो नहीं कह सकते जाओ मैं वापस नहीं करता, तुमने जो पैसे दिए हैं मैं वापस नहीं करता। तो एक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कर्जा आएगा, लिया जाएगा, तो उसको वापस करना है और वापस भी उनकी कंडीशंस पे करना है कि जिससे लिया है। जाहिर सी बात है कुछ लोग कम सूद लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं। इसी तरीके से जब मुल्क को कर्जा मिलता है या कोई भी इस किस्म का इदारा आपको कर्जे देता है या आपकी मदद करता है तो वो अपनी डिमांड्स भी रखता है। सर पाकिस्तान में किस्त आ गई IMF की भी और जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी पैसे दे दिए। अब हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या लगता है? अल्लाह करे जी, हम तो दुआ करें अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा, तो अभी ठीक है, दरमियाना काम चल रहा है, अल्लाह करेगा हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि हो जाएगा? इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक बेहतरी करे इस मुल्क के लिए। हालात इतने ख़राब क्यों हैं कि ये ठीक नहीं होने का नाम ले रहे, क्या वजह है? असल में पता क्या चीज़ है, हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियों की खिंचातानी की वजह से ना मुल्क का सिस्टम ख़राब हुआ। अगर ये सब लोग ना अपनी अना को छोड़ के मुल्क की और इस अवाम की खातिर सोचे ना तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान को पैसों की कमी थी, के पास ख़जाना खाली था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब पैसे आए पे आए जा रहे हैं। सऊदीया ने भी पैसे दिए, उसके अलावा दोस्त ममालिक मदद का भी कह रहे हैं, अभी IMF ने भी किस्त दे दी, लेकिन बिजली फिर भी महंगी होगी, क्या वजह है? देखिए पाकिस्तान हमेशा से गरीब है जी, पाकिस्तान के पास कुछ आया भी नहीं, इसलिए जो है ना हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये अभी तक जो है ना अपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। ये जो भी हुकूमत आई वो ये कह रही है कि पैसा नहीं है, पता नहीं किधर से आएगा, कब तो आएगा। सर ये अभी पैसा आया है, ये जा किधर रहा है? ये अभी देखें, ये पैसा आया है ना, अभी ये पैसा आया है, इन्होंने रख दिया है, ये किधर जा रहा है? ये मतलब कहते हैं फिर पैसा नहीं है, फिर 6 महीने बाद कहेंगे पैसा नहीं है। जा रहा है, हुक्मरान जो भी आता है वो अपने अकाउंट भरते हैं। चलें सर, अगर हम एक फॉर इंस्टेंस सोच लें, सिर्फ इमेजिन कर लें कि यार ये जो पैसा इनके अकाउंट में नहीं जा रहा, ठीक है, हमने सोच लिया ये इनके अकाउंट में नहीं जा रहा और ये पैसा जो है ये मुल्क पे लग रहा है, फिर क्या होगा? मुल्क पे अगर लगता हो तो मुल्क पे नज़र आए, कहीं लग रहा है, किधर लग रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले पैसों की कमी थी, अब तो पैसों पे पैसे आ रहे हैं, महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही? वो पैसे अपने वो इस्तेमाल के लिए उन्होंने मंगवाए हैं, पैसे अपने खर्चे के लिए, अपनी शहनशाह खर्चों के लिए। अवाम के थोड़ा ना पैसा मंगवाया है।
आवाम के लिए नहीं, आवाम से ना पैसा निकालना है और आगे भेजना है। बाकी जो पैसा आया ना वो सिर्फ अपने खर्चों के लिए आया है, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अवाम में किसी के ऊपर लगेगा, कुछ भी होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से कभी देखो, कभी रात को गैस नहीं है घर में, सुबह उठो तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सर बिजली भी महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा कर दिया। वो नहीं, अभी पैसे आए हैं साथ, बिजली महंगी हो गई है। पैसे आए तो बिजली महंगी, अब जाहिर बात है जो शर्तें वो मानेंगे। तो ये पैसे जा किधर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि अकाउंट में गए हैं ना, स्टेट बैंक में गए हैं। कहाँ गए जी, सब इनकी अपनी अपनी जेबों में जा रहे हैं पैसा। जो पैसा है वो अपना खाएंगे, बाकी जो आवाम से पैसा निकलाएंगे वो आगे जमा करवाएंगे। ये चक्कर चल रहा है। आपको लगता है कि कोई बेहतरी नहीं आनी? कोई बेहतरी नहीं आनी है, सब झूठ है, सब फ्रॉड हो रहा है इस मुल्क में। यकीन करो इस मुल्क से जाने को दिल कर रहा है कि निकल जाए इस मुल्क से। ये सब धोखाधड़ी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। बहुत सारे जा चुके, आपको ये जाना चाहिए, बस जाना चाहिए, निकलना चाहिए, फौरन निकलना चाहिए जी, फौरन निकलना चाहिए। किधर जाएं? बस दूसरे मुल्कों में, वहाँ फिर सहूलत है। ठीक है जी। नाज़रीन, अगर देखा जाए ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को छोड़ जाना चाहिए, पाकिस्तान से दूर चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, क्या ये हल है? ये सवाल आप पे छोड़ते हैं। दूसरी बात ये कि एक बंदा जब ये बात कर रहा है कि जहाँ पे उसकी रूट्स हैं, जहाँ पे उसके आबाओ अजदाद पले बढ़े, वो पले बढ़े, उनके बच्चे रहे, उनका मुस्तकबिल है, वो कह रहे हैं कि इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, तो आखिर क्यों कह रहे हैं? अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है कि अब यहाँ पे एक आम आदमी का, एक मस्कीन आदमी का, एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। वो अब सर्वाइव नहीं कर सक रहा, वो अपनी फैमिली को लेकर नहीं चल सक रहा, अपने ख़ानदान को लेकर आगे नहीं बढ़ सक रहा, तो उसके लिए मुश्किल है यहाँ पे रहना। तो वो जब ये बात करता है तो वो इस तरह नहीं कहता कि वो दिल से कह रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ या मेरा बच्चा यहाँ से चला जाए। वो मजबूर होकर कह रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे उसके लिए बचा कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। इन लोगों ने, ये जितने भी सियासतदान हैं, इन्होंने अपनी खींचातानी में एक आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अभी हमने देखा हाल ही में बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि हमें लोन भी मिल रहा है, हमारे पास हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हमारी मदद भी कर रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं एक आम आदमी के बारे में सोचा जा रहा, उसे रिलीफ दिया जा रहा? उसके अलावा ये जो टैक्स हैं ये लिए जा रहे हैं उसी आम आदमी से। अब 9 महीने में जो IMF से हमें पैसे मौसूल होंगे यहाँ पे, वो भी हमने वापस करने हैं। कैसे करने हैं? ऐसे ही टैक्सेस बढ़ा के एक आम आदमी पे, एक मुतवसत तबके से, एक सफ़ेद पोश आदमी से खींचेंगे, टैक्स लेंगे और वो रिटर्न करेंगे, लेकिन हुकूमती खर्चे वहीं के वहीं रहेंगे। हुकूमत को ये चाहिए कि ये सोचे कि हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए। हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो ऐश कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, उसके अलावा ये जो अफसरशाही है, उसके लिए रोज़ नई फॉर्चूनर्स गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े घर हैं, उनके जो बिल हैं वो एक आम आदमी पे करता है, टैक्स के थ्रू ही पे करता है। तो आखिर ये खर्चे कब तक चलेंगे और कब तक खून बहेगा खुदा की बस्ती में? कब तक आंधियां गुलहाए चमन लूटेंगी? कब तक इस शाखे गुलिस्तान की रगें टूटेंगी? कौंपलें अब भी ना फूटी तो आखिर कब फूटेंगी? कौंपलें अब भी ना फूटी तो आखिर कब फूटेंगी?